बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 नवंबर को जो है एक वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने, जिसमें पेशगोई की थी मुल्की हालात के बारे में कि 11 से 12 तारीख तक का अरसा जो है ये हुकूमत और जो है मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। 11 से 12 तारीख तक जो है मुल्क के सियासी खारजी मामलात जो हैं वो टेंशन और परेशानी का बायस होंगे, और इसमें जो है सियासी वर्कर और मुलाजमीन के बारे में भी परेशानी की खबरें पैदा होंगी। और इस पेश गोई के मुताबिक जो ख़बरें पैदा हुई हैं, एक तो ये है कि फ़ौजी सीनियर मुलाजम यानी चीफ सेलेक्ट करने में या उसको एक्सटेंशन देने में जो एक प्रॉब्लम परेशानी पैदा हुई, जिसके ऊपर फौरी तौर पे जैसे मिस्र से लंदन शहबाज शरीफ को जाना पड़ा अपने भाई से मशवरा करने के लिए। वहाँ जाके और परेशानी पैदा हो गई कि लंदन अदालत ने वो एक जुर्माना कर दिया। तो इसी तरह मुल्क के अंदर भी जज ने लॉन्ग मार्च के बारे में एक मनफी सा फैसला किया अवाम के दिल दुखाने के लिए। तो अवाम ने इसके ऊपर बड़ा ले दे किया है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर नुमाया है कि उस जज के फैसले को अवाम ने ठुकराया है। अलावा इत्तेहाद में हुकूमत का इत्तेहाद है उसमें झगड़ा प्रॉब्लम परेशानी पैदा हुई है। इसके अलावा भी खबर पैदा हुई है कि सियासी वर्कर यानी राना सनाउल्लाह जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, वो उनकी बीमारी के बारे में खबरें आई हैं। तो इसी तरह मजमूई तौर पे पेश गोई के मुताबिक ही खबरें पैदा हुई हैं, और ये मैं कोई गायब नहीं जानता, ये एक रूहानी साइंस है। इसी तरह 13 और 14 नवंबर के बारे में जो पेश गोई की है वो सुने। इसके बाद 13 और 14 नवंबर का अरसा वो मुल्क में बेहतरी की खबरें पैदा होंगी। खारजा मामला जो सियासी एक उलझाव पैदा हुआ वो है उसके बारे में, और एक खुफिया मतलब कुछ कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ मुलाकातें होंगी, कुछ ऐसी खबरें जाहिर होंगी कि खुफिया तौर पे कोई बात चल रही है, बेहतरी लाने की बात चल रही है मुल्क के लिए।